साथ साथ हमारे SHO बेगमपुर हैं और राजीव और हमारी टीम है जिन्होंने इस पर काम किया है। सो नॉर्मली हमने 3 लोगों को पकड़ा है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि वो किसी भी जो ऐप होती है उससे कैब बुक कराएंगे जी। रात को कैब बुक कराएंगे तो कैब वाला आएगा, उसको या तो बेवकूफ़ बनाएंगे कि भाई हमें इधर जाना है या फिर व्हाटएवर, सो कैब से वो निकलेगा और उसकी कैब लेके या तो भाग जाएंगे। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, कल का जो परसों का जो इंसिडेंस हुआ उसमें ये हुआ, कैब उसने बुक कराई रात को 1 बजे और एक व्यक्ति ने, उसकी डिटेल मैं आपको प्रेस रिलीज में दे दूँगा। सो उसने कैब बुक कराई, 3 लोग आए उसकी गाड़ी में बैठे, उन्होंने बोला कि मेरा मोबाइल जो है छूट गया है। तो उसने गाड़ी रोकी, स्लो करी, तो एक व्यक्ति निकला, उसके सर पे मारा, चाकू दिखाया और उसकी गाड़ी लेके भाग गए। उसको मार पीट के उसको गाड़ी से बाहर पहुंचा देगा और उसको लेके भाग गए। तो हमने इस पर अपनी जो भी सर्विलेंस है, मैं किस तरह से किया वो डिटेल आपको नहीं शेयर करूँगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज दे बिकम मोर इंटेलिजेंट बाय लिसनिंग टू अस। सो मैं कैसे किया ये नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया उसके बाद उससे कि 20,000 रुपये दे तो मैं जो है आपकी कैब, हम जो है आपकी कैब वापस कर देंगे। उसने अपना UPI ID वगैरह सब कुछ शेयर किया, इसने 10-15 रुपये भी डाले एज ए टेस्ट। वो हमारी टीम के साथ थे सर। हमने उनको ट्रैक किया, हमने उनको नैप किया और पकड़ा। सो इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, रवि कुमार, हरगोविंद और पुष्पेंद्र। रवि कुमार और हरगोविंद एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू डिलीवर होती हैं, और पुष्पेंद्र जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने का काम करता है। ये 10-15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, पीछे से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये बहुत डेस्परेट क्रिमिनल हो गए थे। कैसे हो गए थे? जब हमने इनकी सस्टेन्ड इंटरोगेशन करी तो हमारे बेगमपुर का ही, ये जैन नगर के रहने वाले हैं बेगमपुर में, तो हमारे बेगमपुर का एक और केस हमें खुला, वहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस हुआ था। उस समय मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन सिमिलर मोडस ऑपरेंडी पे उसे बेवकूफ़ बना के उसका मोबाइल फ़ोन भी ले गए थे और उसकी कैब को भी ले गए थे। कैब का तेल ख़त्म हो गया तो कैब को उन्हें छोड़ना पड़ा और वहाँ से फिर वो भाग गए जा पे। तो इसके ऊपर भी FIR है जिसको हमने जो है ये केस भी सॉल्व किया है। द वे दे वर डूइंग, तो इससे यही लगा कि ये 10-20 हज़ार रुपये एक्सटॉर्ट करके कैब वालों से, और वो उसकी कैब वापस, मतलब किस तरह पैसे ले लेते थे। तो शायद इसलिए कई लोग शायद रिपोर्ट भी ना करते हैं। तो ये चीज़ भी देखी, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई ज़्यादा केसेस क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट तीनों की नील आई है, कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दे वर डूइंग क्राइम सिंस लॉन्ग टाइम। सो हमारी टीम ने एक ऐसे लोगों को पकड़ा, फिर उनसे सस्टेन इंटरोगेशन किया। हमें 2 रॉब्ड कार्स मिली ओरिजिनल कीज़ के साथ में बटन एक्चुएटेड नाइफ ऑब्वियसली उनके पास, और मोबाइल फ़ोन, जो उसका मोबाइल फ़ोन था उसमें सिम डाल के दे वर यूजिंग फॉर एक्सटॉर्शन। तो हम उस पर भी काम कर रहे थे कि ठीक है मोबाइल फ़ोन खोया, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन कहाँ चल रहा है, वी वर ऑल्सो ट्रैकिंग दैट एंड इट एक्चुअली हेल्प अस। वो डेटा सब जब मैच हुआ और कहाँ चल रहा है, वो ऑलरेडी हमारे रडार पे थे, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। जो हमारी लास्ट जो हमारी थी, हम उससे, ठीक है वो एक जो केस था वो एक लगेगा कि बड़ा छोटा सा केस था पुराने वाला, लेकिन हमने बहुत सीरियसली उसको लिया। हमारा जो वो मोबाइल फ़ोन जो था वो ट्रैक हो रहा था, चल रहा था, और हमारी टीम जब उस पर काम कर रही थी तो उन्हें क्लिक हुआ कि हो सकता है वही ना हो जहाँ ये मोबाइल फ़ोन चल रहा था, तो सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस था। तो उससे ट्रैक करते हुए, बैक ट्रैक करते हुए हम यहाँ पहुँचे तो हमें ये गाड़ी भी रिकवर हुई, वो मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ जो उन्होंने ऑलरेडी चोरी कर लिया था या उससे स्नैच कर लिया था, जैसा अभी हमें बताया, और साथ में हमें स्टोलन मोबाइल फ़ोन, इनके अपने मोबाइल फ़ोन जिससे ये क्राइम कमिट करते थे और उससे कैब बुक करते थे या जो भी क्राइम करते थे उसके थ्रू एक्सटॉर्शन करते थे, वो भी हमने रिकवर किया। सो ये एक नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारा काम है कि चोर को पकड़ना। अगर आप रात को 1 बजे कैब बुक कर रहे हैं तो आप सेफ़ रहें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि भाई अगर इस तरह के लोग इस तरह की मोडस ऑपरेंडी पे काम कर रहे हैं कि आप सेफली अगर कैब बुक कर रहे हैं तो कैब वाला भी सुरक्षित नहीं है और आप भी हो सकता है ना सुरक्षित हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने जो है इस पे काम किया है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत से उन तीनों एक्यूज़ को पकड़ा है और सिर्फ बेगमपुर में ही सिर्फ आसपास ही ये लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देते थे या उससे बाहर भी करते थे। और जो चोरी की जो गाड़ी पकड़ी गई है,
क्या उनको ये कहीं मतलब एक्सटॉर्शन करके छोड़ देते थे या फिर उसमें आगे कहीं जाते थे फिर ऐसे बेसिकली? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अभी जो दोनों गाड़ियाँ मिली हैं उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे। पहले वाले की तो क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया था तो हमने कहीं पार्क कर दी थी जी। तो वो हमने रिकवर की। साथ में इससे तो सीधा एक्सटॉर्शन 20,000 रुपये मांगे हुए हैं, वो उन पे सारे रिकॉर्ड्स हैं और इसने 10 रुपये ट्रांसफ़र भी करे। तो ये अभी हम इंटरोगेशन इनका कर रहे हैं और बाकी जब डिटेल्स होंगी तो मैं आपके साथ साझा करूँगा। सर जो सर पे जो बात कही गई है कि सर पे उनके प्रहार किया गया था तो किस चीज़ से किया गया था? बॉटल से जो शराब की वगैरह बॉटल है, शराब की बॉटल से किया। सर ये बेगमपुर के आसपास ही ये रहते थे या फिर बेगमपुर से भी? रहते वो यहीं पे थे, गाड़ी विकासपुरी तक ले गए थे और रहने वाले पीछे से यूपी के हैं कोई। उन्होंने बताया सर इससे पहले कितने वारदात को अंजाम जी दिया? उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उन्होंने बताया और हमारी भी इंटरोगेशन थी और जिससे कि हमें 2 केसेस तो पता चले ही हैं और भी हम लोगों ने सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि सिमिलर मोडस ऑपरेंडी के अगर कुछ लोग हैं और सिमिलर एरियाज़ में काम कर रहे हैं तो आप आके एक बार इंटरोगेट कर सकते हैं। सर- मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 केसेस पे रुकने वाले लोग नहीं थे। हम इनके जो अकाउंट डिटेल्स हैं उनको भी खंगाल रहे हैं कि इस तरह से किस से पैसे इनके अकाउंट्स में आए हैं, उस अकाउंट को भी हम ब्लॉक करवा रहे हैं। मैंने SHO और ACP साहब को बोल दिया है उस अकाउंट को ब्लॉक करा के उसको थॉरो इंटरोगेशन करेंगे क्योंकि अभी हमने पकड़े हैं तो इट टेक्स टाइम टू इंटरोगेट बट हम लोगों इनका PC लेके आगे भी इस पर कार्रवाई करें। सर कितना समय लगा इसको करने में? रात को ये कॉल जब आई थी 1 बजे कैब बुक हुई थी, 2 या 3 बजे हमारे मतलब 1:30 बजे तक संज्ञान में आ गई थी कि इस तरीके से जो है कुछ हुआ है। हमारी टीम ऑलरेडी पीछे से लगी हुई थी क्योंकि उसको हम ट्रैक कर रहे थे। हमने ट्रैक कर भी लिया था। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग, हमने ट्रैक कर लिया था कि मोबाइल यहाँ पे चल रहा है। वी वर साइलेंट। वाई वी वर साइलेंट? हमें पता था कि ये केवल इतना ही नहीं है कि मोबाइल चोरी हो गया है और केवल चोर है, इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग जो है ना इसको देख रहे थे कि इसमें और भी कुछ हो सकता है क्या। तो जब हमें फीचर्स मैच करे तो हमें एक बड़े जो है इनका एक तरह से 3 लोगों ने गिरोह बना लिया, तो जी। उसको फोड़ हमने किया। तो वेट एंड वॉच करके बड़ा सोच समझ के इस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया और हमने कैब जो है सुबह 6 बजे तक रिकवर कर ली थी और इन लोगों को हमने 8 बजे तक सुबह पकड़ लिया। सर DCP सार्थक और SHO राजीव रंजन या सब इंस्पेक्टर सिंधु की बात करें तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से टीम ने अलर्ट होकर काम किया? देखिए 3 लोगों की तो आपने बात कर ही ली है, लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा कि बात केवल इन तीनों की नहीं, बात जो बाकी हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, ये विनोद खड़े हैं पीछे और बाकी लोग हैं, बात उनकी भी है। क्योंकि सभी ने काम किया। जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो सार्थक या SHO साहब जो है जाके हाथ पकड़ के या उसके पीछे भाग के जो है उनको नहीं पकड़ते हैं, बिल्कुल सर, पकड़ते हैं हमारे ग्राउंड पे जो काम है सर, बिल्कुल ठीक है। सर, और इन लोगों की वजह से ही मैं अभी आपसे बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया। सर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट जो अभी आपने जो मामला सुलझाया है पहले वाला, क्या उसमें भी इन्होंने कोई इसी तरह से एक्सटॉर्शन किया था या कुछ इस तरह की कोई घटना थी? नहीं, इसमें हमें सामने अभी आया नहीं है कि ऐसा कोई एक्सटॉर्शन उन्होंने किया है, लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडी यही है, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्होंने कमिट कर लिया सर उस मामले को? सर जो जी जी कमिट क्या, उनके पास से मोबाइल मिल गया, उसी से अच्छा, वो पुराने वाला जो extortion फोन कर- मिला, जी, जी, ठीक है। तभी तो मीडिया के माध्यम से आप बदमाशों को और जिस तरह के लुटेरे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश की मैं एक एक करके बता देता हूँ, प्रोफाइल बता देता हूँ। जैसे आपने पहले पूछा, प्रोफाइल ये है कि 2 लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता है। मैंने